महामंडलेश्वर जी, शैलेशानंद जी, ऐसे में जोड़ देना इस बात को कि देखिए जी महाराज का आशीर्वाद ले लिया इसलिए सेंचुरी मार पा रहे हैं। आपको लगता है कि ये सही है? श्रद्धा और विश्वास की बात है, लेकिन महाराज जी ने जो कहा, महाराज जी ने कहा कि आपका अभ्यास ही आपकी साधना है। आपका जिस पात्रता में, जिस नाटक में आपको भाग मिला है, उसकी आप कैसे रोल अदा करते हैं, वही आपकी विशेषता है, वही आपकी साधना है, वही आपकी प्राप्ति है। दूसरी बात, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि संत दरस जिम पातक डरहि, तो संतों के दर्शन मात्र से कहते हैं सभी प्रकार के पाप ताप समताप नष्ट हो जाते हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु के दर्शन मात्र से पुण्यों की जागृति हो जाती है। तो इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि विराट कोहली का कोई सोया हुआ भाग्य था, वो जागृत हो गया। लेकिन अनभ्यासे विषम विद्या अभ्यासे तो कौन्तेय, अनभ्यास यानी कि आपके पास जो विद्या है, जो विधि है, जो विधान, उसका आप अभ्यास करते रहिए तो आप उसमें पुष्ट परिपुष्ट हो जाते हैं। यदि आप अभ्यास कम कर देंगे तो उसमें आपकी साधना कमजोर हो जाती है। तो उन्होंने बात साधना की कही कि आप संसार में रह करके भी जो कार्य कर रहे हैं, यदि आप उसमें 100% दे रहे हैं तो वह भी आपकी साधना है। हम भगवा धारण किए हुए हैं, हम माला जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, भगवत सेवा करते हैं, ये हमारी साधना है, क्योंकि भगवान ने हमें इस पात्रता के लिए चुना है। संसार में हर किसी की अपनी अपनी भूमिका है। आपकी पत्रकारिता की पात्रता है, यदि आप पत्रकार अच्छे हैं तो यही आपकी साधना है। सवाल उस आधार पे आपसे कर रही हूँ कि खिलाड़ी की परफॉर्मेंस और उसका रिजल्ट जब ग्राउंड पर नजर आता है तो क्या किसी खिलाड़ी को भी धर्म विशेष से जोड़ना सही होगा? देखिए, ये धर्म विशेष की बात नहीं है, लेकिन यहाँ बात ये भी है कि उन्होंने संत के दर्शन किए और उनके दर्शन से हो सकता है उनका, इसमें शास्त्र कह रहे हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं ना कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम, संत दरस जिम पातक डरहि, संतों के दर्शन से पातक डर जाते हैं। तो हो सकता कोई रुका हुआ विषय था, वह उनका पुनः लाइन में आ गया। शैलेशानंद जी, अभी जो बात आप कह रहे हैं, अभी जो बात आप कह रहे हैं, हम सब ये जानते हैं। अभी प्रोफेसर साहब जिक्र कर रहे थे अंधविश्वास का, तो आस्था और अंधविश्वास के बीच एक पतली सी लकीर होती है। मतलब क्या आप ये क्लियर करना चाहेंगे हमारे उन दर्शकों के लिए जो ऐसा मान रहे हैं कि महाराज जी के आशीर्वाद से ही विराट कोहली ये कारनामा कर दिखा पाए? मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ कर लोग बैठ ना जाएं कि भाई संतों का आशीर्वाद ले लिया, अब हमारा जीवन जो है वो सुखमय रहेगा और हम सफलता की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। नहीं, देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, ना ही उन्होंने ऐसा कहा है, ना हम कह रहे हैं। हम पाखंड का खंडन करते हैं, लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि गुरुओं के आशीर्वाद से, पूर्वजों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से बहुत सारे ऐसे रुके हुए कार्य होते हैं। और सबसे बड़ी रुके हुए कार्य क्या होते हैं? हमारे मन की एक विधा होती है, हमारा जो आत्मबल, मनोबल जो घट जाता है, उसको बढ़ाने का कार्य साधु संत गुरुजन माता पिता श्रेष्ठ जन करते हैं। तो वही कार्य महाराज जी ने किया कि उनके मन में कोई मानसिक भ्रांति आ गई थी या वो अपने अभ्यास में कमजोर पड़ गए थे, उन्होंने अपना पुनः अभ्यास किया, उन्होंने अपनी तपस्या पुनः शुरू की। उनकी तपस्या में कोई भंग आ गया होगा, इसलिए उन्होंने पुनः अपनी अभ्यास प्रैक्टिस को शुरू किया और उन्होंने सेंचुरी लगाई। आशीर्वाद भी महाराज श्री का मिला, क्योंकि खिलाड़ियों में इतना तनाव रहता है या उनकी चिंताओं की भावना जिस तरीके से बढ़ जाती है, तो अभ्यास और फोकस और कंसंट्रेशन के लिहाज से अगर वो उसी स्पिरिचुअलिटी के साथ वो कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं या उसे एक माध्यम समझते हैं, तो इसमें गलत क्या? बिल्कुल कोई गलत नहीं है। और बिना अध्यात्म के जीवन नरक है, दुश्वार है, मानसिक अशांति, प्रमाद, प्रसाद, ये सब चीजें संभव है। इसलिए जरूरी है कि जीवन में हमारे अध्यात्म और विज्ञान दोनों हो, तभी हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि और सभी प्रकार से हमारा कल्याण हो सकता है। जी जी जी, सुरभि जी, अभी जो बाबा जी बोल रहे थे, उनसे मैं एग्री करता हूं, और वो भी यही कह रहे हैं कि पाखंड और उसमें फर्क है और आस्था और अंधविश्वास में भी फर्क है, जो समीर कह रहे थे। कल की बात बताता हूं। कल मेरा बड़ा बेटा जो 9.5 साल का है, उसे ग्रीन बेल्ट के टेस्ट के लिए जाना था ताइक्वांडो में। तो सुबह सुबह उसने बोला कि पापा हमको ये ग्रीन बेल्ट मिलेगा कि नहीं। हमने बोला कि तुम माँ का पैर छूकर जाओ, तुमको पक्का मिलेगा। तो हमारी आस्था अपनी माँ पर है, जो स्वामी जी भी कह रहे थे कि अगर लेकिन हम सब जानते हैं, मेरी माँ ताइक्वांडो शब्द का मतलब नहीं जानती है। वो वही पूछ रही थी कि किस लिए बेटा जा रहा है। तो हमने समझाया कि ताइक्वांडो इस तरीके से,
बेटे ने ये बताया कि ये जुडो कराटे टाइप के चीज छेमा अपनी भाषा में समझाया। उन्होंने बोला कि बिल्कुल तुमको ग्रीन बेल्ट मिलेगा। तो अब वो देखिए कि जो प्रेमानंद जी विराट कोहली के लिए यहाँ पर और खास बात ये है, प्रोफेसर साहब कि अगर पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी ने ऐसा शतक इन परिस्थितियों में बनाया होता तो उसकी वन ऑफ द बेस्ट हंड्रेड्स वाली पारी कही जाती। लेकिन विराट कोहली इतने महान खिलाड़ी हैं कि कल की जो उनकी शानदार पारी थी वो भी अगर देखा जाए तो टॉप 20 में भी नहीं आती। मतलब इससे शानदार शतक वो कितने मार चुके हैं। और ऐसे में सिर्फ ये महदूद कर देना कि महाराज जी का आशीर्वाद मिला और उन्होंने ऐसा कर दिखाया, इसको लेकर कई सवाल तो खड़े होते हैं।